आचार्य नवल किशोर हाजिक साहब रुक जाइए। संदीप दुबे जी प्लीज ब्रिंग सेंस। मुझे ये बताइए, यहाँ पर अब इस बात को लेकर चर्चा हो गई है कि सरकार मंदिर बनाने के तो पैसे दे रही है लेकिन मस्जिद बनाने का 1 रुपया नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं दे रही। हाँ नहीं, आचार्य नवल जी मैंने आपकी बात सुन ली, हाजिक साहब की भी सुन ली। अभी मुझे 45 दिन अमेरिका रहने का मौका मिला और उसी समय शायद ये भारत 24 में आप आई भी थी। मैं वहाँ बैठ के सैन फ्रांसिस्को से आपको मैं देख रहा था यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। दूसरा, जब वहाँ से हम यहाँ देखते हैं भारत को तो हमें ये लगता है कि पूरा विश्व टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, साइंस में आगे बढ़ रहा है और हम हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ रहे हैं, हम धर्म में आपस में लड़ रहे हैं। हमारे नौजवानों को चाहे किसी जाति धर्म के हों, वो बेहतर सोचना, बेहतर करने की जरूरत है क्योंकि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, उसको हमें करने देना चाहिए। और जो ये न्यायिक आदेश है वो एक साइंटिफिक आदेश है, इसमें दोनों पक्ष को खुश होना चाहिए, खासतौर से मुस्लिम समाज को भी और हिंदू समाज को भी, कि हम भाईचारे के माध्यम से अपनी जो कोई समस्या किसी को लगती है कि कोई समस्या उसके पास है तो यहाँ की न्यायिक प्रणाली इतनी अच्छी है, इतनी स्ट्रांग है कि उस समस्या के समाधान करने में सक्षम है। तो ये लड़ाई का मामला नहीं है, ये भाईचारे का मामला है और आपस में ये भाईचारा काम करके हमें काम करना चाहिए। ये तो बहुत ही मुफीद सिचुएशन होगी ना। कासमी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो तो हर बार इस बात का जिक्र करते हैं, वो तो हर बार कहते हैं कि भाईचारा दिखाओ, बड़ा दिल करो, तीन ही चीजें तो कह रहे हैं और बड़ा दुख हो जाता है उन लोगों को। क्या है? अयोध्या तो अभी झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। ठीक है, अगर इनके मन में इतना पाप और इतनी आप लोगों को लेकर नफरत होती ना हाजिक साहब, तो फिर नारा ये होता कि अयोध्या तो बस झांकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हमारे 3 बड़े आराध्य देवता हैं। कौन सर? अयोध्या में राम हो गए, मथुरा में कृष्ण हो गए और ज्ञान वापी में शिव जी हो गए। 3 भगवान हैं। ये कहाँ पूजने जाए? कहाँ जाएंगे? सऊदी अरब तो जाने से रहे, दुबई तो जाने से रहे हाजिक साहब, कहाँ जाएंगे? अपनी ही धरती पर अपने ही प्रभु की आराधना करने के लिए कानूनी लड़ाई। ये बताइए किस मुल्क में ऐसा होता है? मेजॉरिटी बिल्कुल पवित्र तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ रही है कि मुझे अपने मंदिर में अपने भगवान की आराधना करने दो। हाजिक साहब, मैडम क्या सुप्रीम कोर्ट के कानून को नहीं मानेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट के कानून को तो मान रहे हैं, कानून का ही तो मैं जिक्र कर रही हूं। मस्जिद का फैसला करते हुए ये कहा कि 1949 में जो मूर्ति रखी गई वो गलत था, 3 कोडिंग किया उसने। से पहले भी तो चाहिए ना सर, मंदिर से पहले नहीं था, उसके बाद भी मंदिर के फेवर में दिया। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कोई मुखालफत नहीं की और ये कहा एक मिनट मैडम, मुसलमानों की मुखालफत की बात कर ही नहीं रही हूँ हाजिक साहब, मैं एंटी मुस्लिम नहीं हूँ, प्लीज मुझे वो पोट्रे मत कीजिए आप। आपको नहीं, किसी को नहीं कह रहा मैं हाजिक साहब सुनिए, हाजिक साहब मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा है। मैं ये कह रही हूं कि क्या मुसलमान बड़ा दिल दिखाते हुए ये नहीं कह सकते कि यार ये 3 बड़ी चीजें आपकी, 3 बड़े भगवान आपके, आप एक ट्रीटी साइन कर लीजिए, आप ये कह दीजिए कि ये 3 बड़ी चीजें आपकी, ये आपके सुपुर्द है। आक्रांता आए, इन्होंने ले ली, ये उनकी बेवकूफी थी, लेकिन हम बड़ा दिल दिखाते हैं। आप अपने भगवान की यहाँ आराधना कीजिए क्योंकि आप कहीं और नहीं जा सकते हैं। हक की बात कीजिए ना। मैडम आपसे भी कहना चाहते हैं सवाल, और इन जितने बैठे पैनलिस्ट, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद में हिंदुओं की थी, जो क्या कहते हैं अयोध्या की, उसकी मथुरा की ईदगाह हिंदुओं की थी। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि हमारे देश के हिंदू भाइयों के जो बुजुर्ग थे, इन्होंने कितनी बिल्डिंगें बनाई दुनिया में जो हिंदुस्तान में अभी तक बाकी हैं? मुसलमानों की ही बिल्डिंगों पर एक भी इनका ऐसा नहीं है, एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें ये कह रहे हमारे अरे क्या बात कर रहे हैं सर, दिल्ली से क्या बात कर रहे हैं मुगलों की और अंग्रेजों की हिस्टोरिकल नहीं है हाजिक साहब, देखिए कितनी गलत बात है हाजिक साहब। ना 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 हाजिक साहब बहुत गलत बात, हाजिक साहब बहुत गलत बात, बहुत गलत, बहुत गलत। आप गए ही नहीं है अजंता एलोरा केव्स चले जाइए, वहाँ दक्षिण के मंदिरों को देख लीजिए, आपकी रूह कांप जाएगी। अरे ये हिस्टोरिकल ही तो है ना, क्या हिस्टोरिकल नहीं है ये? वो भी मुसलमानों ने बनाया वो मंदिर, मुसलमानों ने बनाया है। मैंने पढ़ा है। आचार्य जी एक सेकंड रुकिए, डॉक्टर एच.एस. रावत, डॉक्टर एच.एस. रावत, एक सेकंड, डॉक्टर एच.एस. रावत, डॉक्टर एच.एस. रावत, जवाब दूंगा इनको। हाजिक खान की झूठ का 1026 के अंदर महमूद गजनवी में सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया, लूटा। आपने इतिहास पढ़ा होगा, उस समय पर काशी विश्वनाथ भी था और उस समय कृष्ण जन्मभूमि भी थी
और आप बात कर रहे हैं कि औरंगजेब ने अकबर ने इसको बनवाया था काशी विश्वनाथ को। अरे इतनी झूठ तो ना बोलो कम से कम। 1026 में कितनी बार सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, कितनी बार लूटा गया, आपको पता नहीं है इतिहास? आप सदाम इतने बड़े चैनल पर झूठ बोल रहे हो। 16 बार आपको जानकारी कैसे? आपको जानकारी नहीं है क्या? हाजिक साहब, पूरे विश्व के अंदर इस बात का पता है। आप झूठ बोल रहे हो सरेआम, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको जानकारी नहीं है, आप झूठ बयान कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, बयान भी कर रहे हैं। कर रहे हैं, तीन झूठे इलाके की बात कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। तीन इलाके की मंदिर बात तक कर रहे पहुंच ही नहीं हैं। पाया। हाजिक साहब, हाजिक साहब, मेरी बात- पहुंचा। हाजिक ये आप साहब, झूठ बोल रहे हैं कि हाजिक 16 बार साहब, झूठा। हाजिक आप झूठ बोल रहे हैं, साहब, हाजिक साहब, रुकिए ना। अरे मैं भाई जो कर गए वो कर गए, उसकी कौन आज कौन 16 बार चर्चा? इतिहास, हम इतिहास के स्टूडेंट हाजिक थे। साहब, आप 16 बहुत बार बढ़िया मंदिर में स्टूडेंट घुसा ही नहीं हैं। वो, अरे 17वीं बार में घुसा अरे मंदिर में। ठीक है, ठीक है, नहीं आप सही कह रहे हैं। मैं आपके इतिहास पर यकीन कर लेती हूँ। मैं तो नए हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, मैं तो आगे बढ़ने की बात कर रही हूँ। आप काहे पीछे जा रहे हैं? और वो पीछे कौन ले से जा रहे हैं, और वो मैडम। कौन से अपने चिचा लग रहे थे जो उनके लिए लड़ना क्या था तुम्हारा? हैं? इनके क्या फूफा अपने थे, चिचा हमारे लग रहे चाचा हैं? के फूफा तो थे। फिर बात खत्म कीजिए ना। अरे फूफा अकबर की तुम्हारा- जोलाबाई दीवा कासमी की साहब, बीवी थी। कासमी फूफा थे उनके, हमारे नहीं रिश्तेदार थे। आचार्य नवल हमारे किशोर देश के लोगों के फूफा थे। हाजिक एक साहब, कह सकता है, हाजिक एक साहब, लुटेरे को, हाजिक साहब, एक आचार्य जी, मूर्तिभंजक को, मैं कह रही हूँ एक अपने आता हमको था, जाना ही नहीं ना उसमें, उस जगह जाना ही क्यों? अकबर दी वो ग्रेट मुफ्ती शमून कासमी। कोई ग्रेट फेट नहीं था। ये झूठ बोले जा रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को, ये दर्शकों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। अरे सर ये सब फालतू बातें मत कीजिए हाजिक साहब प्लीज। मुझे इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं पसंद है सर, प्लीज छोड़ दीजिए इसको। ऐसा मत कीजिए ना प्लीज। ये बाकी सारी जगह पर आप ये सब करते रहते हैं, यहाँ पर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं हाजिक साहब। नहीं आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट की तरह बात कीजिए, बात खत्म कर दीजिए। हाँ शमून साहब, पूरा विश्व देख रहा है हमें, और हम पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को एक ख़ानदान मानते हैं। और अभी संदीप जी ने अमेरिका का जिक्र किया, तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर उन लोगों ने गलतियां की हैं तो उन गलतियों का इजाला करने का समय है। और जब हम एक, हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं, मस्जिद और मंदिर दोनों ईश्वर के घर हैं, तो हम फिर बैठ कर के, जैसे नवल किशोर जी ने कहा कि भाई एक अच्छा होता कि सद्भावना के साथ हम इन मुद्दों को अपने हल कर लेते। और मैं आज ये समझता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि इसका भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री या उन्हें कोई फ़ायदा होने वाला है, मैं तो ये कहता हूं कि आज की सरकार जो काम कर रही है, देश के अंदर कहीं भी ऐसा कोई मामला नहीं है कि जहां भेदभाव हो रहा हो। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम हो रहा है। और बात सुनो, मैं तुम्हारे बीच में, अरे भाई मेरी बात, खामोश रहो, अरे खामोश तो रहो यार। हाजिक साहब, हम तो ये कहते हैं कि 60 साल तक जिन्हें तुमने चुना है, बताओ उन्होंने कितने दंगे कराए? 25 लाख से ज्यादा हिंदू और मुसलमानों की 1947 और आज तक हत्याएं हुई हैं, और आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला।